everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the vocab section of chapter number 8 of English Central Book. The name of the chapter is V.R. Lalitambika. क्लास 7th की बुक का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है V.R. ललितांबिका, जो कि एक बायोग्राफी है। इस चैप्टर की हम लोग करने जा रहे हैं वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग जो है वो चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो विदाउट वर्ड मीनिंग आप जो है चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड मीनिंग है आपके चैप्टर की, आप उनको समझ लीजिए, देन आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी है हमारी हंच्ड। हंच्ड का मतलब क्या होता है? लीन्ड विद वंस शोल्डर्स रेज ऑन द बैक ऑफ द बॉडी बेंट फॉरवर्ड। मीन्स आप जो शोल्डर्स के ऊपर डिपेंड है, मीन्स आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ बेंड है और आपका जो हेड वाला पोर्शन है वो इधर उधर घूम रहा है। वैसे हंच्ड मतलब सीधा वर्ड आपका होता है झुके हुए होना। ठीक है, झुके हुए होना मीन्स आपका जो ये बैक शोल्डर वाला पार्ट है जो ये आगे की तरफ हल्का झुका हो। आप साइंटिस्ट को देखते हो ना कैसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आगे की तरफ हल्के झुके होते हैं और उनका जो ये वाला पोर्शन है ना वो इधर उधर मूव करता रहता है। तो वही पोजीशन होती है हंच्ड की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लीन विद वन शोल्डर रेज, किसी के शोल्डर जो है वो रेज होते हैं और उसी पे पूरा हेड का मूवमेंट होता है। एंड द बैक ऑफ द बॉडी बेंट फॉरवर्ड, और बैक पोर्शन बॉडी का यानी कि पीठ वाला हिस्सा आगे की तरफ झुका हुआ होता है। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड नंबर 2। इट्स स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है अ फिक्स पीरियड इन विच वन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर जॉब। स्टिंट जनरली ये हमारा ना वो पीरियड होता है जिसमें हम कुछ अपने ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो स्टिंट मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कि हम एक्टिवली मतलब बहुत एक्टिव होके इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, किसी पर्टिकुलर जॉब में। ठीक है, तो ये हो गया स्टिंट, ये हो गया हंच, दोनों हमने कवर कर लिए। स्टिंट आप ऐसे याद कर लो, आपका जो जॉब पीरियड होता है उसे हम कहते हैं। थर्ड देखिए रेजिलियंस। रेजिलियंस आपको इस चैप्टर के दौरान आपको पता चला होगा कि जो वी.आर. ललितांबिका जी हैं वो बहुत रेजिलियंस थी। तो रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ टफ एक्सपीरियंस। को कुछ आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, कुछ बहुत मिसहैपनिंग हुई हो आपके साथ और आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएं, बहुत जल्दी हील हो जाएं, तो उस जो वो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस हो गया। फिर हो गया पिकोइंग। पिकोइंग क्या होता है? पिकोइंग का मीनिंग होता है अराउजिंग इंटरेस्ट या फिर क्यूरियोसिटी, मीन्स जगाना, इंटरेस्ट जगाना या फिर क्यूरियोसिटी जगाना। जैसे कि जब वी.आर. ललितांबिका थी तो ये एक छोटी बच्ची जब थी तो इनका जो है इंटरेस्ट कैसे आ गया स्पेस साइंस में, बिकॉज उनके जो ग्रैंडफादर थे ना उन्होंने उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, जगाया। ठीक है, अराउज किया, तो वो इंटरेस्ट क्या किया? पिकोइंग, इंटरेस्ट जगाना। ऑलराइट, नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होता है? अ रॉकेट दैट कैरीज इंस्ट्रूमेंट टू द अर्थ सरफेस एंड हेल्प परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा रॉकेट जो क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट को कैरी करता है, ले जाता है कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे, अर्थ का जो बाहर का पोर्शन है ना उस पे, और हेल्प करता है किसमें? परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं ना उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो साउंडिंग रॉकेट जो है ये वी.आर. ललितांबिका के घर के पास ही एक तुम्बा लॉन्चिंग सेंटर था जहां से सैटेलाइट लॉन्च होती थी, जिनकी आवाज सुन के जो वी.आर. ललितांबिका है इनका इंटरेस्ट जगा था किसमें? स्पेस साइंस में। तो वो रॉकेट जो कैरी करती है मतलब ले जाती है इंस्ट्रूमेंट को टू द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, एंड हेल्प करती है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। आगे बढ़ते हैं कंप्लाइड विद। कंप्लाइड विद इसका मतलब होता है एक्टेड एज पर द विश और रिक्वेस्ट, किसी की मर्जी के हिसाब से काम करना। जैसे कि वी.आर. ललितांबिका जो थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट इनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, तो उन्होंने क्या किया? अपने पेरेंट्स की बात मान ली। मतलब उनकी जो विश थी, उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको फॉलो कर लेना। तो कंप्लाइड विद मीन्स होता है किसी की विश या फिर किसी की रिक्वेस्ट के हिसाब से काम करना, एक्टेड एज पर द विश और रिक्वेस्ट ऑफ समवन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से अपने देश में बना हुआ, मेड इन आवर कंट्री, जो कंप्लीटली हर तरीके से अपने देश में बना हो। जैसे आपने कोई एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी में जो कुछ भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जितनी भी चीज यूज हो रही है वो सब इंडिया की बनी हुई है,
कोई भी चीज आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं इट्स कंप्लीटली इंडिजिनस, ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, मतलब मेड इन आवर कंट्री, अपने देश में बने हुए। नेक्स्ट है मोरल, द कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म फेल्ट बाय अ पर्सन और ग्रुप एट अ पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए कोई ग्रुप है या फिर कोई पर्सन है जिसने कोई एक्ट परफॉर्म किया, स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस दी, और परफॉर्मेंस देने के बाद उस समय उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एकदम हाई होता है, एंथुसियाज्म मतलब उत्साह उसके अंदर बहुत भर भर के होता है, तो वो क्या होता है, उसका मोरल होता है। ठीक है, वो मोरल कभी हाई होता है कभी डाउन होता है। जैसे किसी पर्सन ने किसी स्टेज पे कोई एक्टिविटी करी और लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी, तो क्या हुआ, उसका मोरल जो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो गया। बट उसी एक्ट के दौरान लोग कहते हैं कि कैसा किया है, अच्छा नहीं किया है, उसकी इंसर्ट कर दे, उसको डाउन फील कराए, तो उसका मोरल क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो मोरल मीन्स आप समझिए कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हैपेंड इन द पास्ट। कोई ऐसी चीज जो पास्ट में पहले कभी ना हुई हो, तो होता है अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हैपेंड इन द पास्ट। पहली पहली बार आप कोई काम कर रहे हो, इससे पहले कभी आपने नहीं किया, तो आप कहोगे अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है किसकी, एस्ट्रोनॉमी की, जो कि स्टडी करती है मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं या फिर और भी जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज पाई जाती हैं, तो उनकी स्टडी जो करती है साइंस, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। आई होप कि वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। आप इन्हें फिर से पढ़ने के लिए वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इन्हें अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।